नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आज आपके बीच में पुनः सहारा इंडिया से जुड़ी दिक्कत और परेशानियों को लेकर आया हूं। सहारा रिफंड पोर्टल का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5,000 करोड़ सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के लिए किया गया, लेकिन उस रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं को नाम मात्र लोगों को पैसा मिला है, जिसमें 307.5% करोड़ का भुगतान हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को ये 10,000 के नीचे की राशि मिली है। लेकिन उस पर ऑनलाइन अप्लाई करने वाले लोग आज करोड़ों में हैं। 1,22,00,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंचा है और लगभग 86,000 करोड़ लोगों ने उस पर क्लेम किया है। सहारा ने तो सोसाइटियों से निवेशकों की संख्या 86,673 करोड़ बताई थी, लेकिन आज भी ऐसे कई जमाकर्ता हैं जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है। उनको केंद्र सरकार की और इस रिफंड पोर्टल की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। साथियों, जमाकर्ताओं ने लॉगिन किया और केंद्र सरकार ने कहा कि इस रिफंड पोर्टल से आपको पैसा मिलेगा, और अमित शाह जी और रिफंड पोर्टल पर विश्वास करके लोगों ने लॉगिन किया, लेकिन उन लॉगिन करने के बाद में उनको कमियां, डेफिशिएंसी आएगी। और आज सहारा प्रबंधन एक तरफ डाटा देकर, एफिडेविट देकर ये कहता है कि हमने संपूर्ण डाटा सीआरसीएस को दे दिया, अगर इसमें कोई कमी है तो सीआरसीएस हम पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आज मेंबरशिप की, नाम मिसमैच की, आईटीआर की, ऐसी कई कमियां हैं जो आज जमाकर्ताओं तक पहुंच रही हैं और जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जमाकर्ताओं को ये सीआरसीएस और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़े लोग और सहकारिता मंत्रालय आज ये कहता नज़र आ रहा है कि हमने 5 लाख रुपए तक का रीसबमिशन पोर्टल चालू कर दिया है। तो साथियों, ये 5 लाख रुपए तक के रीसबमिशन पोर्टल चालू कर दिया है, लेकिन पैसा वो 10,000 ही जमाकर्ताओं को मिल रहा है। लेकिन इस पोर्टल के रीसबमिशन के बाद में जमाकर्ताओं तक एक बहुतायत में मैसेज पहुँच रहा है। वो मैसेज पहुंच रहा है कि आपने पोर्टल पर लॉगिन किया, आप पुनः रीसबमिशन करें। तो ऐसे कई निवेशक हैं, ऐसे कई एजेंट हैं जिनके मैसेज आज हमारे वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से हमें मिले हैं, और वो पूछ रहे हैं कि सर सीआरसीएस से रीसबमिशन पोर्टल का मैसेज आ रहा है, क्या करें। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो रीसबमिशन का पोर्टल पर आपको मैसेज आ रहा है, और वो मैसेज अगर आपका एक सर्टिफिकेट है और एक सर्टिफिकेट में आपका वो सर्टिफिकेट क्लियर हुआ है तो आप रीसबमिशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 सर्टिफिकेट हैं, 10 सर्टिफिकेट हैं और 10 सर्टिफिकेटों में एक सर्टिफिकेट आपका जो है क्लियर हुआ है, तो आप रीसबमिशन अभी ना करें जब तक आपके संपूर्ण जो है सर्टिफिकेटों का जो है क्लियर ना हो जाए, क्योंकि रीसबमिशन एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। लेकिन आज 2 तरह की बातें हो रही हैं कि जो जमाकर्ता ने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में जो कार्यकर्ता ने जमाकर्ता को लॉगिन करवाया, तो जब जमाकर्ता तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो जमाकर्ता आज एजेंट को फ़ोन कर रहा है कि भाई सीआरसीएस से मैसेज आ रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ उलट है। लेकिन इस रीसबमिशन पोर्टल से केवल और केवल जो है जुमलेबाजी की जा रही है। जमाकर्ताओं तक भुगतान मिलना मुश्किल बात है, क्योंकि आपके 10 कार्ड हैं, 50 कार्ड हैं, 2 सर्टिफिकेटों का आपका क्लियर हुआ है, 48 सर्टिफिकेटों का क्लियर नहीं हुआ, तो क्या बार बार रीसबमिशन होगा? नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो जब तक आपके सर्टिफिकेट क्लियर ना हो जाए तब तक रीसबमिशन ना किया जाए। और ये रिफंड पोर्टल भी नहीं चल रहा। कुछ लोगों की शिकायत है कि इस पर जो प्रपत्र हैं वो अपलोड भी नहीं हो रहे, लेकिन बड़ी धीमी गति, और या कहूँ कि ये पोर्टल बंद की स्थिति में है। तो वही स्थिति है कि मृत अवस्था में ये पोर्टल जो है और आम जमाकर्ताओं को ये मैसेज भी एक परेशानियों का सबक बने हुए हैं। तो जिन लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा, हर व्यक्ति को पर्सनली जवाब देना संभव नहीं है, और मैंने उस रिफंड पोर्टल और रीसबमिशन पोर्टल से जुड़े आपका मैसेज आप तक आया है, उसकी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्योंकि सरकार जो कह रही है और अमित शाह जी ने 85,000 करोड़ के पाई का भुगतान की बात की, तो अमित शाह जी को अपने वादे पर कायम रहने की ज़रूरत है और इस रिफंड पोर्टल
एजेंट और आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को निरंतर बढ़ा रहा है। तो आज इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।